आज हम राहु के राशि परिवर्तन का कर्क राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल रहने वाला है राहु के गोचर का, आप लोगों का राशिफल क्या रहने वाला है, इसी के बारे में जानेंगे और राहु के राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि जो भी हम राशिफल बताएंगे यह किसके लिए लागू होगा। तो जिनकी भी कर्क राशि होगी, कर्क राशि वालों के लिए यह लागू होगा। अगर आपका राशि नाम मालूम है तो राशि नाम से अगर आपकी कर्क राशि है तो यह आपके लिए लागू होगा। अगर आपकी राशि नाम से अगर राशि नाम नहीं मालूम है तो अगर पुकार नाम से अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके लिए यह लागू होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कर्क लग्न है तो कर्क लग्न वालों के लिए भी यह राशिफल लागू होगा। इसमें सबसे अधिक जो है राशि नाम से अगर आपकी कर्क राशि है तो उसके लिए जो भी हम यह फल बताएंगे यह आपका लागू होगा। अब आइए जाने कि जो यह राशिफल होगा यह कब से कब तक के लिए लागू होगा। तो चूंकि राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करते हुए यह जो है पहले मेष राशि में थे और राहु उल्टा चलते हैं तो वक्री चलते हैं, तो यह जो है इस यहां से मीन राशि में आपका 30 अक्टूबर 2023 को जाएंगे और यहां पर यह 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो जो भी यह राशिफल बताएंगे यह आपका 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि आप लोगों के लिए जो लोग कर्क राशि के हैं आप लोगों के लिए राहु क्या फल देने वाले हैं। तो राहु आपकी राशि से जो है यह जो है भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 9वें भाव में को भाग्य भाव कहा जाता है। यहां से बैठ करके भाग्य भाव में बैठे होने के कारण राहु आप लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ फलदायक रहेंगे। आप लोगों के लिए हर तरह से लाभ होने वाला है। अब आइए जाने कि वह लाभ क्या क्या होने वाला है। 9वां भाव जो है भाग्य को बताता है, तो जब यहाँ पर कोई भी पापी ग्रह आता है तो भाग्य का सहयोग मिलने लगता है, आपका भाग्य इस समय साथ देगा। इसके अलावा इस समय यहाँ से धर्म का विचार होता है तो आपकी धार्मिक यात्राएं इस समय बढ़ने वाली हैं। तो धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, उससे भी आपको लाभ होगा, तो धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को दूर देशों की यात्रा करना है, दूर जाना है तो उसकी भी यात्रा कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। इसके अलावा अगर कहीं भी बाहर जाकर के अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो जाकर के इसमें पढ़ाई अगर चाहते हैं तो वहां पर भी जाकर के जो लोग छात्र हैं उनके लिए पढ़ाई का योग बनेगा दूर जाकर के। इसके अलावा जिन लोगों का हायर डिग्री में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी इस समय योग बनेगा छात्रों के लिए। इसके अलावा जो लोग भी जैसे व्यापार में है, कार्य क्षेत्र में है तो उनको जो है उसमें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो लोग टूर ट्रेवल्स से यात्राओं से संबंधित जो लोग भी व्यवसाय करते होंगे उनको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में आपको इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो उसको थोड़ा सोच समझ करके करिए। अगर सोच समझ करके दिमाग लगा के करते हैं तो उसमें भी इस समय आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका धार्मिक यात्रा करेंगे उससे भी लाभ होगा, अध्ययन करेंगे उससे भी लाभ होगा, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, पत्नी इस समय आपके अनुकूल इस समय रहेंगी, मनमुटाव कम होगा तो यह भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके राहु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। लग्न पर पड़ने के कारण इस समय आपका जो है विद्वता बढ़ जाएगी। आपका जो है जैसे जो विद्वान तो आप पहले से थे लेकिन इस समय जो है आपकी बुद्धि थोड़ी तीक्ष्ण हो जाएगी, पारखी आपका बुद्धि हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके अगर आप लोग जैसे यहाँ से लग्न से शरीर का विचार किया जाता है तो शरीर भी इस समय आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से जो है अगर आप नेता हैं तो जैसे जो लोग नेता होंगे उनके लिए तो उनकी बुद्धि इस समय और अधिक काम करेगी। नेता लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। नेता लोगों का दिमाग और अधिक तेज चलेगा और उनको आगे बढ़ेंगे, उनको मान सम्मान में उनकी वृद्धि होगी। इसके अलावा यहाँ से अगर जो लोग तर्क वितर्क वाला काम करते होंगे तो तर्क वितर्क वो लोग इस समय और अच्छा करेंगे, जैसा करते होंगे उससे भी और अच्छा करेंगे और उनको उससे लाभ होगा। आपकी प्रवृत्ति जो है रहस्यमयी हो जाएगी। लग्न पर दृष्टि होने के कारण प्रवृत्ति रहस्यमयी हो जाती है। तो रहस्यमयी प्रवृत्ति हो जाती है, अगला आदमी था नहीं पा पाता है तो इस तरह का आपका व्यवहार हो जाएगा। इसके अलावा उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे, जहां पर भी आप हैं उससे अधिक अगर सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन के योग बनेंगे, प्राइवेट नौकरी में भी हैं तो और ऊपर नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे या उससे भी अच्छी नौकरी के योग बनेंगे, या जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे उनकी भी नौकरी के योग इस समय बनेंगे। इसके अलावा अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी और आगे बढ़ने के योग बनेंगे, तो उसमें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से बैठ करके राहु की जो 7वीं दृष्टि है आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव को पराक्रम का भाव, भाई बहनों का भाव कहा जाता है। तो इस समय आपका मेहनत बढ़ेगा,
तो मेहनत बढ़ने से घबराइए मत और अधिक मेहनत करिए। जितना मेहनत करेंगे उतना इस समय आप लोगों को लाभ होने वाला है। तो मेहनत आप इस समय बढ़ा दीजिए, मेहनत बढ़ेगा, बढ़ा दीजिए, उससे आपको लाभ होने वाला है। छोटी छोटी यात्राएं भी होती रहेंगी, उससे भी आपको लाभ होगा। उन यात्राओं को करते रहिए, तो यात्राओं से इस समय लाभ होगा। तीसरे भाव से भाई बहनों का विचार होता है, तो जो भी छोटे भाई बहन हैं उनसे भी आप लोगों को, उनको भी लाभ होगा और उनसे आपको भी लाभ होगा। और अगर जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी हर तरह से इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा, तो उनको लाभ होने का योग है। इसके अलावा तीसरे भाव से जो है, जैसे अगर मान लीजिए जो लोग भी मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं या टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, दूरसंचार क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय इसमें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग भी जैसे तार से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का बिजनेस करते होंगे, किसी भी प्रकार का तार हो, जो तार लंबा ही होता है, तो तार से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का व्यापार है, उससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या उससे जुड़ा हुआ अगर आप लोग काम करते हैं तो उससे आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि टेक्नोलॉजी फील्ड से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। दूरसंचार से, मीडिया से, जो यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, इन सभी लोगों को इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ से जो है राहु देव बैठ करके उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, तो इस समय आपके संतान होने के योग बनेंगे। पंचम भाव से ज्ञान का विचार किया जाता है, तो ज्ञान भी इस समय आपका बढ़ने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों को अगर मान लीजिए विवाह करना हो तो विवाह का भी इस समय योग बनेगा। उसमें भी जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उसका भी योग बनेगा, या फिर किसी भी प्रकार के विवाह के इस समय योग बन रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज के भी योग बन रहे हैं। जो लोग छात्र हैं, छात्रों को इस समय पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो वे लोग झूठ मूठ में लव अफेयर, जो प्रेम प्रसंग होता है, इनमें फंस जाएंगे और आपका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान रखिए, मन को एकाग्र रखिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ा हुआ अगर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन जो है प्रेम प्रसंगों से आपको दूर रहना है। अगर उसमें पढ़ते हैं तो उसका भी योग बन रहा है, तो फिर उसमें भी आप लोगों को आपस में कंफ्यूजन होगा और उसमें भी वाद विवाद होता रहेगा। तो पांचवें भाव से इनका विचार होता है। इसके अलावा जैसे अगर आप लोग जो है पांचवें भाव से शेयर मार्केट का भी विचार होता है। तो अगर आप लोगों को उसका ज्ञान है, बढ़िया से ज्ञान है, तो उससे भी आप लोगों को इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो शेयर बाजार, सट्टा जो भी होता है, अगर उसको बढ़िया से आपको ज्ञान है, तो हार्स राइडिंग हो गया, इन सब चीजों का अगर आपको ज्ञान है तो फिर यहाँ से भी आपको इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन सभी प्रकार के शुभ फलों को देने वाला है। किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य आपसे जुड़ा हुआ अगर कोई भी है, विवाह है, जनेऊ है, कुछ भी है, तो वह इस समय होने का योग आपका बन रहा है। कोई भी मांगलिक कार्य अगर आपको कराना है तो इस समय वह मांगलिक कार्य होने का योग इस समय बनेगा। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की और उपयोगी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहेगी और हमारा भी उत्साह वर्धन होगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।